वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त नबील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आया। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये न्यूज़ कवर कर दूं जो आजकल के हालात है, मतलब पैंडेमिक, उसकी वजह से जो मूवीज़ की डिले नई रिलीज डेट हमारे सामने आई है वो आपके सामने मेंशन हो रही होगी। पहले लाइव एक्शन मूवी जो टॉम एंड जेरी की आने लगी थी उसकी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फाइनली डिले होगी, जो कि हमें लगा था कि नहीं होगी। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था शायद हो सकती है, नहीं हो सकती, पर अब फाइनली ये डिले होगी, जिसकी रिलीज़ डेट आपके सामने मेंशन हो रही है। और वंडर वुमन 84 की रिलीज़ डेट भी अक्टूबर 2 की डिले हुई है, और इसी अक्टूबर के महीने में वेनम 2 रिलीज़ होने लगी थी जो डिले होगी। तो चांसेस है कि वंडर वुमन 84 दोबारा से डिले हो जाए। मतलब ये नई रिलीज़ डेट अक्टूबर की आई है, तो मुझे लगता है ये अगले साल में चली जाएगी। कुछ भी हो सकता है, अभी तक 2 अक्टूबर की है। पर एक कमाल की मूवी है जो कि इसी साल रिलीज़ हो रही है, उसकी फाइनल रिलीज़ डेट कन्फर्म कर दी गई है, जो कि 31 जुलाई की है। और सुनने में यार वर्ल्ड वाइड उसी दिन रिलीज़ होगी, आगे पीछे नहीं किया जाएगा। इंडिया की बात रही तो इंडिया के हालात मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कुछ थिएटर्स खुलेंगे, और बाहर के थिएटर्स तो आपको पता रीओपन होना शुरू भी हो गए हैं। और पाकिस्तान की बात रही तो यूनिवर्सल सिनेमा ने रिसेंटली इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी कि पैंडेमिक के खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी है, तो मे बी जुलाई तक ये भी खुल जाएगा, तो हमें मूवी देखने मिल जाएगी। पर इसके साथ साथ क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन मूवी भी वर्ल्ड वाइड दोबारा से रिलीज़ हो रही है, री रिलीज़ हो रही है। सुनने में आए नई फुटेज भी हमें देखने मिलेगी इस मूवी में, पर मुझे नहीं लगता इंडिया या फिर पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ होगी। कोई इंडियन फ़ैन है जिसे पता है कि रीओपन कब हो रहे हैं सिनेमा इंडिया में, तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। फाइनल और आखिरी रिलीज डेट जो डिले हुई है वो है मैट्रिक्स 4 की। पिछले या उससे पिछले एपिसोड में मैंने जॉन विक 4, मैट्रिक्स 4 और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिलीज डेट के इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन की थी, तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इनके रिलीज डेट के इशू का पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरी मैट्रिक्स 4 से लेके ये अपडेट है कि कियानू रीव्स ने मैट्रिक्स 4 मूवी में साइन क्यों किया दोबारा, जबकि आपको पता है कि मैट्रिक्स फर्स्ट मूवी बहुत अच्छी थी और सेकंड और थर्ड को फैंस ने इतना पसंद नहीं किया, तो फोर्थ मूवी के लिए वो वापस क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे डिस्कस किया। लाना जो मूवी की राइटर हैं उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट लिखी है, उसके साथ साथ वंडरफुल स्टोरी है, और उनके साथ काम करना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। उनकी स्क्रिप्ट इतनी कमाल की है कि मैं मजबूर हो गया इस मूवी में दोबारा काम करने के लिए। तो सुनने से ऐसा लगता है कि कियानू रीव्स काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट पे, और फैंस को कुछ अलग ही डिलीवर होने वाला है इस मैट्रिक्स 4 मूवी में। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और अब अदर मूवीज़ के अपडेट पे आ जाते हैं, जिसमें पहली अपडेट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर स्पेस जैम मूवी के फैंस और लूनी ट्यून्स फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंटली HBO मैक्स ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि लूनी ट्यून्स जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट आएगा उसमें वेपन्स, मतलब हथियारों का या गन्स का, बॉम्ब्स का, या फिर किसी तरह के भी इस तरह के हथियार का यूज़ नहीं किया जाएगा। और जो लूनी ट्यून्स के फ़ैन हैं उन्हें पता है काफ़ी ऐसे करेक्टर है जिनकी पहचान ही उनके हथियार से है, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि काफ़ी फैंस कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली अपडेट है एक म्यूज़िकल मूवी को लेके। ये बायोपिक भी हो सकती है, पर पूरी तरह बायोपिक नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली बेस्ड होने वाली है उस टाइम के पॉपुलर सिंगर लियोनेल रिची के एक फेमस सॉन्ग के ऊपर, जिसका नाम था ऑल नाइट लॉन्ग। ये प्रोजेक्ट डिज्नी के अंदर आएगा। राइटर हैं पीट, जिन्होंने इससे पहले क्रेजी रिच एशिया और प्रपोजल मूवी के स्क्रीन पर राइट किए हैं। तो अगली अपडेट है HBO मैक्स की लाइव एक्शन सीरीज़ जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस, जिसके डायरेक्टर जॉन रेनक ने ये कंफर्म कर दी कि ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है और इसे हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं इस सीरीज़ का पार्ट हूँ, तो एटलीस्ट मैं पायलट डायरेक्ट करूँगा और देखेंगे फिर आगे क्या करना है। तो ये कुछ स्टेटमेंट दी है। फैंस आपके क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में बताइए। तो अब कुछ कमाल के अपडेट की तरह चलते हैं। आपको पता है सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट कैंसिल हो चुका है, और अब आ रहा है कॉमिक कॉन इवेंट एट होम, जो कि घर बैठे लाइव स्ट्रीम के जरिए हम ऑनलाइन देख सकते हैं। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक होने वाला। टाइमिंग कन्फर्म नहीं है, पर ये कन्फर्म है कि ये एक ही टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे होगा, मतलब हम यहाँ पे बैठे भी इंजॉय कर सकते हैं और न्यूज़ ले सकते हैं सारी। DC को छोड़ के काफ़ी सारे ट्रेलर, गेम्स, मूवीज़ की और काफ़ी सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट हमें इस इवेंट में देखने मिल सकती है। अब से मार्वल की अपडेट्स की तरफ आते हैं। इसमें पहली अपडेट आती है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ के सेट से जो लीड पिक्चर आई है उससे रिलेटेड। इसमें हम एक बंदे को जैकेट पहने हुए देख सकते हैं, उस जैकेट में जो लोगो बना हुआ है वो सेम टू सेम लोगो है कॉमिक बुक से एक्यूरेटेड ओगन के लोगो से। ओगन कौन है? वो वुल्वरीन का मेंटोर था, और ये सीधे कनेक्ट होता है याकूज़ा से। और सुनने में आया था कि एक्समैन और याकूज़ा हमें सीरीज़ में देखने मिलेंगे, जो कि अब सच होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के सीक्वल को लेके, जिसके प्रोडक्शन काम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और उससे लेके डिटेलिंग आना शुरू हो गई है। जैसे कि मूवी का एक पार्ट पूरा फोकस करेगा ग्वेन और माइल्स के रिलेशनशिप के बीच, कैसे दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स में रह रहे हैं और फिर भी एक दूसरे को लाइक करते हैं।
उसी के साथ साथ रिसेंटली रूमर्स ये आया था कि ग्वेन स्टेसी की एक स्पिन ऑफ मूवी बनने वाली है जो कि इसी यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी, पर वो रूमर्स थे और एक अनट्रस्टेड वेबसाइट सोर्स थी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं करता कि वो सही है कि नहीं। और माइल्स मोरालेस की रिसेंटली जो PS5 पे गेम आने वाली है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, उसके बारे में भी अपडेट कर दूँगा आपको। ये PS5 के स्पाइडरमैन की गेम की स्पिन ऑफ होने वाली है, ना कि सीक्वल। और मैंने इसलिए इंस्टाग्राम फेसबुक में ये अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरा फिल्मिंग से रिलेटेड चैनल है, ना कि गेमिंग से रिलेटेड। आई नो कि जब चैनल स्टार्ट हुआ था तो मैंने एवेंजर्स गेम का ब्रेक डाउन किया था ट्रेलर का, पर वो स्टार्टिंग थी तो मैं ट्राई कर रहा था कि गेमिंग की अपडेट कैसी चलती हैं। तो अब कोई गेमिंग की अपडेट जो हल्की फुल्की आएगी वो अपडेट कर दूंगा, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपडेट नहीं करूँगा। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये हाके सीरीज़ का वर्किंग टाइटल है जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि एनचोक पॉइंट होने वाला है। तो अब आखिरी अपडेट के ऊपर आ जाते हैं जो कि नताशा और ब्रूस की रिलेशनशिप के बारे में है कि उनकी रिलेशनशिप जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाई गई थी वो इन्फिनिटी वॉर में क्यों नहीं आगे कंटिन्यू की गई और ड्रॉप क्यों कर दी गई। अब मैं ये जानता हूँ कि फैंस काफ़ी खुश है कि उनकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ी, वो काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी फास्ट थी और अनलॉजिकल थी। और अगर इसके साथ हाका के साथ नताशा का होता तो फिर भी कोई लॉजिक बनता था, तो बैनर के साथ बिल्कुल नहीं। और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट थी क्योंकि नताशा उस टाइप की है ही नहीं, तो ये काफ़ी वियर्ड था और फास्ट था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फैंस को नहीं पसंद। तो वो खुश हैं कि ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, पर ये क्यों ड्रॉप किया गया, तो इसे डायरेक्टर और राइटर जो इन्फिनिटी वॉर किया उन्होंने ये कंफर्म किया कि इसे शूट भी किया गया था, राइट भी किया गया था, डायरेक्ट भी किया गया था। और जब टेस्ट स्क्रीनिंग की गई तो काफ़ी लोगों का इस पर रिव्यू पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आया। काफ़ियों ने कहा ये होना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ रन टाइम भी मूवी का ज़्यादा बढ़ता है, तो ये कोई आम सीन डाल के मूवी का रन टाइम ना बढ़ाएं, और ये फैंस को भी नहीं पसंद तो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया जाए। और ना ही हमें एंड गेम में ये आइडिया देखने मिला, तो थैंक्स टू डायरेक्टर एंड राइटर्स टेस्ट स्क्रीनिंग की वजह से कि हमें आज ये अजीब सी चीज़ देखने नहीं मिली। और वो फैंस जिन्हें बैनर और नताशा की रिलेशनशिप अच्छी लगती थी वो कमेंट्स में बताए कि क्यों लगती थी। तो अब जल्दी से डीसी की अपडेट की तरफ आ जाते हैं क्योंकि बहुत कमाल की अपडेट्स हैं। पहली है डीसी फैंडम इवेंट को लेके जो कि अगस्त 22 को होने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। ये WWE वार्नर ब्रदर्स डीसी और AT&T की तरफ से, तो ये कोई भी फेक नहीं है। 22 अगस्त में हमें ये 24 आवर वर्चुअल इवेंट में देखने मिलने वाला है, मतलब ये स्ट्रीम ऑनलाइन होगा, तो हम इधर भी बैठे देख सकते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड होने लगे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो पिछले कॉमिक कॉन पार्ट वाले मैंने इसलिए कहा था डीसी की अपडेट उधर नहीं होने वाली क्योंकि ये अलग डीसी का इवेंट होने वाला, जहाँ के डीसी गेम्स, फिल्म्स, ट्रेलर और कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुई तो सारी की सारी इधर ही होगी, मतलब डीसी की फ्यूचर प्लान्स यहीं पर रिवील्ड होंगे। मेरे ख्याल से डूम पेट्रोल का सीज़न 2, टाइटन का सीज़न 3, द बैटमैन और द सुसाइड स्क्वाड मूवी से रिलेटेड अच्छी अपडेट हमें देखने मिलेगी। द सुसाइड स्क्वाड से याद है कि उसके डायरेक्टर मतलब जेम्स गन भी एयर कट जो कि सुसाइड स्क्वाड का डायरेक्टर कट है वो रिलीज़ करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रिलीज़ होता भी है तो मेरे ख्याल से ये द सुसाइड स्क्वाड जो कि जेम्स गन की मूवी उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर पहले देख लेंगे तो थिएटर में जाके जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड नहीं देखेंगे। तो एयर कट मेरे ख्याल से बाद में रिलीज़ होना चाहिए, द सुसाइड स्क्वाड जेम्स गन की पहले रिलीज़ होनी चाहिए। तो फाइनली द बैटमैन मूवी की अपडेट पे आ जाते हैं। जो आजकल जोकर के रूमर्स आ रहे हैं वो क्या है और उसकी कुछ ऑब्वियस सी बातें पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। पहली बात ये है कि जो सोर्स है जहाँ से हमें ये सारी बातें सुनने को मिली है वो ट्रस्टेड है, उसने पहले भी जो अपडेट्स दी हैं वो आगे फ्यूचर में जाके ट्रू साबित हुई हैं। तो हम यकीन कर सकते हैं कि शायद हमें जोकर द बैटमैन मूवी जो कि 2021 में आने वाली उसमें देखने मिल जाए, पर वो एक कैमियो के तौर पर होगा और अभी एक्टर कन्फर्म नहीं हुए कि कौन से एक्टर उस जोकर का रोल प्ले करेंगे। और एक और बात कि ये एक पूरी ट्रिलॉजी होने वाली है, मतलब मैट रिव्स की बैटमैन की पूरी ट्रिलॉजी होगी जो कि 3 पार्ट पे बेस्ड करेगी, जो फिलहाल रिपोर्ट है उसके मुताबिक। जोकर हमें पहले पार्ट में एक कैमियो के तौर में मिलेगा और दूसरे तीसरे में बड़ा रोल होगा, पर मेरे मुताबिक पहले और दूसरे में कैमियो होगा, तीसरे में उसका मेन बड़ा विलन वाला रोल होगा। और मेरे मुताबिक कि जारेड लूटो और जैकिन फिनिक्स वाला जोकर हमें इसमें नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि जारेड लूटो की बात की जाए तो वो सबसे वर्स्ट जोकर था और दोबारा उसे इस बैटमैन के ट्रिलॉजी में एंटर करने की गलती नहीं की जाएगी। जैकिन फिनिक्स की जोकर मूवी की बात की जाए तो वो जोकर मूवी कम और आर्थर की मूवी ज़्यादा थी, मतलब पॉलिटिकल और क्राइम मूवी ज़्यादा थी, तो एक वो अलग ही मूवी है और मुझे लगता भी नहीं कि उसका सीक्वल बनना चाहिए और ना ही बनेगा, जो अभी तक चांसेस हैं। तो वो भी जोकर नहीं आने वाला इधर, तो इधर कोई नया ही जोकर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एक बड़ी कमाल की डिटेल मुझे मिली, एक फ़ैन थ्योरी है और बहुत ही रियलिस्टिक लगती है कि ऐसा हो सकता है। उसने एक सीन एक्सप्लेन किया कि बैटमैन मूवी में हमें जोकर कैसे देखने मिल सकता है, तो उसने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया है, जस्ट इमेजिन कि द बैटमैन जो कि रॉबर्ट पैटिंसन वाला होने वाला है वो अर्कम असाइलम में जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं और एक सेल के सामने आके वो खड़ा हो जाता है और उनकी से हंसने की आवाज़ आती है और जब वो देखते हैं तो साए में ग्रीन से बाल नज़र आ रहे होते हैं जो कि जोकर होता है, और बैटमैन मतलब रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन उस जोकर से बात करता है। तो इस तरह कुछ सीन होगा और कैमियो के तौर में
हमें एंड क्रेडिट सीन में देखने मिल सकता है। वेल ये पूरी की पूरी एक फ़ैन थ्योरी, ना रूमर्स है, ना कोई रिपोर्ट है, ना ही कोई कंफर्मेशन है, तो सिर्फ फ़ैन थ्योरी लेके चलें। सुनने में काफ़ी एक्साइटमेंट लगता है और इमेजिन किया जाए तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। वेल अब कास्टिंग भी आ जाते हैं, तो कौन सी कास्टिंग अच्छी लगेगी जोकर का रोल प्ले करने के लिए? तो कुछ नाम निकल के आए हैं, जिसमें पहला नाम जॉनी डेप का है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि पहले भी फेक रिपोर्ट निकल के आई थी और बहुत ही कम चांसेस है कि जॉनी डेप हमें जोकर का रोल प्ले करते हुए दिख जाए। और दूसरे और मेरे फेवरेट और फैंस के भी फेवरेट हैं विलियम डेफो, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री रॉबर्ट पैटिंसन से पहले ही बहुत अच्छी है लाइट हाउस मूवी में, और वो जोकर का रोल प्ले करते हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे। आपके सामने कुछ डेमो पेश करता हूँ कि कैसे जोकर हमें विलियम डेफो नजर आएंगे, ये देखिएगा। वेल इसे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि विलियम डेफो जोकर का रोल काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि पार्ट 2 और 3 में हमें वो जोकर का रोल प्ले करते हुए दिख गए तो कितना कमाल का होगा। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि विलियम डेफो जोकर का रोल प्ले करें बैटमैन मूवी में। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर मार्वल, डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल एंड अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।